दिल्ली की सदर बाजार मार्केट में पटरी माफियाओं का कब्जा बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से व्यापारी परेशान हो रहे हैं। सदर बाजार मार्केट के प्रधान राकेश यादव से टॉप स्टोरी की संवाददाता ने खास बातचीत की है। राकेश यादव ने कहा है कि सदर बाजार मार्केट एक मुगलकालीन मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और यहाँ पर लगभग 40,000 दुकानें हैं और अगर हम इन दुकानों में अपने एम्प्लॉयज गिनवाएं तो लगभग 2 लाख एम्प्लॉयज होंगे। राकेश यादव ने कहा है कि यहाँ मार्केट में सबसे ज्यादा समस्या शौचालय की है। अगर कहीं शौचालय है तो वह बहुत ही बदबूदार और गंदे हैं, उसमें जाने वाले लोग बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ के निगम पार्षद और एमएलए को कोई भी काम करने को राजी नहीं है। सर अपना परिचय। राकेश कुमार यादव, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन पंजीकृत। सर सदर बाजार मार्केट एशिया की बहुत बड़ी मार्केट है, तो इधर मार्केट में समस्याएं किस प्रकार की समस्याएं? देखिए, सदर बाजार एक मुगल कालीन मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे 40,000 दुकानदार हैं और 40,000 दुकानदार के साथ साथ अगर हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह काउंट करें तो नियर अबाउट 1.5 से 2 लाख आदमी हमारे होते हैं और 2 लाख लोगों का फुटफॉल सदर बाजार में होता है। एट ए टाइम 3-3.5 लाख आदमी होता है यहाँ पे नॉर्मल रूटीन के अंदर, और अगर फेस्टिवल त्यौहार आते हैं तो उस पर ज़्यादा हो जाता है। तो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, कॉम्पैक्ट एरिया है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इस सदर बाजार का डेवलपमेंट किसी भी एजेंसी ने, किसी सरकार ने, किसी म्यूनसिपैलिटी ने, किसी ने नहीं किया। बल्कि मैं कह सकता हूँ कि किसी के पास सोचने का वक्त ही नहीं है कि सदर बाजार जैसा आर्थिक तंत्र हमारे बीच में, ये सबका हमारा बड़ा परम सौभाग्य है। लाखों लोगों को नौकरी मिलती है, रोजगार मिलता है और ये सरकार को करोड़ों रुपए का टैक्स देते हैं। लेकिन यहाँ के जो काउंसलर्स हैं, एमएलएज हैं या एमपी साहब हैं, उनका एक विजन लगता है मुझे, सभी राजनीतिक पार्टियों का, कि यहाँ पर वोट नहीं है तो वोट के लिए, अगर वोट नहीं है तो हम यहाँ पर क्यों डेवलपमेंट करें। अगर उनकी सोच पॉजिटिव होती तो आज तक सदर बाजार पॉजिटिव हो चुका होता, इतना सुंदर सदर बाजार बनता। कि मैं कहता हूँ कि अगर आप यहाँ स्ट्रक्चर देखा जाए तो हालांकि अनप्लान्ड, ये किसी ने प्लान करके नहीं बनाया, लेकिन इतना सुंदर स्ट्रक्चर बना हुआ है। लेकिन जो यहाँ पर जो दिक्कत है वो पटरी माफिया हावी है, पुलिस और एमसीडी के साथ मिलकर। यहाँ पर पानी माफिया हावी है। यहाँ की जितनी प्याऊ हैं, जितनी नलके सब बंद हैं, क्योंकि उनकी 20 रुपए की टंकी बिकेगी, वो भी गंदे पानी की बिकेगी, तो पानी माफिया है। नलके तोड़ दिए गए हैं, सरकार ने भी बंद कर दिए प्याऊ। यहाँ पे बिजली के तारों का इतना ज़बरदस्त गुच्छा है कि कभी भी यहाँ पर आग लग जाए और लगती रहती हैं, लेकिन सरकार के पास सोचने का वक्त नहीं। हमने सभी को बोला कि ये तार अंडरग्राउंड कर दें, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। ये सरकारी नुकसान है, देश का नुकसान है, लेकिन सोचने का वक्त नहीं है। इसी तरीके से क्योंकि यहाँ पर पटरी माफिया बैठा हुआ है, एक रोड के ऊपर 6-6 लेयर की पट्टी लगती है। हमने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर ऑर्डर लेके जो कमिश्नर दिल्ली पुलिस हैं या डीसीपी नॉर्थ हैं, या आप कह सकते हैं एनसीडी कमिश्नर हैं, डीसी सदर पहाड़गंज जो ने, इनको सबको कॉपी दी और इनके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी हुए। लेकिन इन लोगों की सोच बढ़िया नहीं है। जिस दिन कोर्ट की तारीख आती है उससे 8-10 दिन पहले सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया सा हो जाता है, सफाई भी हो जाती है, लगता है सदर बाजार सुधर गया। लेकिन जैसे ही कोर्ट की डेट निकलती है उसके 1-2 दिन बाद फिर वहीं ढाक के 3 पात और इतनी गंदगी हो जाती है। तो ये एक यहाँ की समस्याएं हैं। इतना विशेष सर्कल ऑफ प्रॉब्लम्स है कि उसका रिजल्ट आउटपुट ये है कि जो हमारा व्यापारी वर्ग है, उसका जो युवा वर्ग है, बच्चे हमारे, वो किसी भी तरीके से व्यापार में नहीं आना चाहते। वो एमएनसी के अंदर लाख रुपए की, 50,000 की, 70,000 की, 20,000 की नौकरी करना पसंद करता है, लेकिन सदर बाजार में आना पसंद नहीं करता। सदर बाजार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यूरिनल इतने गंदे हैं कि आपको बीमारी होने का डर है। आप रोड क्रॉस करें तो एक्सीडेंट होने का डर है, रोड पे चलते हैं तो गड्ढे में गिरने का डर है, रोड बनते नहीं, ट्रैफिक में ठेले पलट जाते हैं। ठेले पलट गया, वो ठेला लगाने में दोबारा 1 घंटा लगाएगा तो वो रोड ट्रैफिक जाम होगा। ये वो समस्याएं जिसका हम बढ़िया तरीके से अगर सिस्टम बनाएं, मैनेजमेंट बनाएं, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन नीयत भी नहीं है, सोच भी नहीं है। और फेडरेशन सदर बाजार इसके लिए समय समय पर प्रेस के साथियों को लेकर, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, चाहे वो मीटिंग्स हो, डीडीए के वाइस चेयरमैन साहब हों, या हमारे एमपी साहब हों, या काउंसलर साहब हों, या एमएलए साहब हों, या डीसी, जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनके पास जाकर अपना दर्द प्रॉपर बताती है। लेकिन वादे बहुत बढ़िया होते हैं, सब कुछ बढ़िया कहते हैं, और ये भी नहीं कि कोई बात, हमारी बात से डिनाई करते हैं कि हमारे तथ्यों में जान नहीं है या हम कोई गलत बात बोल रहे हैं। सब मानते हैं, एग्रीड करते हैं कि ज़रूरत है, लेकिन करने को तैयार नहीं। अब वो कैसे तैयार होंगे? अभी हमने धरने भी दिए
तो फिर हमें ऐसा लगता है कि हम लोग हालांकि व्यापारी का काम धरना देना या प्रदर्शन करना नहीं होता, व्यापारी का काम एक काम होता है कि व्यापार करे और आर्थिक तंत्र को मजबूत करे। लेकिन सरकार चाहती है अगर नहीं, जब हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, हम लोग सड़क पर आ जाएंगे, कटोरा हमारे हाथ में आ जाएगा, तो हम उसको बचाने का अंतिम प्रयास जरूर करेंगे। हम कोर्ट के थ्रू भी नोटिस देंगे और मार्केट बंद करके चाबियां भी इनको सौंपेंगे कि आप ये चाहते हैं कि पहले आप ऑनलाइन के थ्रू हमारा व्यापार खत्म होने की तैयारी पे, अब सरकार हमारे साथ कोई ना कोई हर्डल्स क्रिएट कर रही है, तो आखिर सरकार अपने मंशा बताए। क्या सदर बाजार का व्यापारी इस देश का नागरिक नहीं है? क्या वो दिल्ली का नागरिक नहीं है? क्या आर्थिक तंत्र का मुख्य हिस्सा नहीं है? आखिर उसने कौन सा कसूर कर दिया कि व्यापारिक वर्ग में जन्म लेके, कौन सा कसूर कर दिया उसने कि सदर बाजार में दुकान खोलकर, कौन सा ये कसूर कर दिया निर्णय लेकर कि मैं व्यापार करके आर्थिक तंत्र को मजबूत करके देश और राष्ट्र की सेवा करूंगा? ये जवाब हम सभी से लोग पूछते हैं। जल्दी हम लोग गृह मंत्री शाह साहब से मिलेंगे कि हमारी सुनो, और जो हमारे एमएलए हैं यहाँ के उनसे भी बात करेंगे, और जो सांसद अभी हमारे जो व्यापारी वर्ग के नेता हैं परवीन खंडेलवाल जी, उनको भी कहेंगे परवीन जी काम होगा या नहीं होगा, अब आप जीत गए, मोदी जी ने आपको, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को, हमारे प्रतिनिधि को सीट भी दे दी, सीट के बाद आप जीत भी गए भारी भरकम वोटों से, आपको व्यापारिक जन समर्थन से मोदी जी कायल हो गए, तभी आपको सीट मिली। अब हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इस मामले में हम हारने वाले नहीं हैं, प्रयास जारी रहेंगे। समाधान कब होता है ये सरकार जाने और परमात्मा जाने। सर क्या लगता है कि व्यापारियों के ऊपर माफियाओं का कब्जा बढ़ता जा रहा है? व्यापारियों पे नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बढ़ता जा रहा है माफिया। व्यापारियों पे कब्जा क्यों बढ़ेगा? लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन है उसके ऊपर उन्होंने इतना चंगुल कर दिया है। भू माफिया लोग बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, उसके अंदर कोई यूरिनल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, आग लग जाए तो आदमी भाग नहीं सकता बाहर से, बिल्डिंग गिर जाए तो नीचे की नींव पक्की नहीं है, कोई कंट्रोल एमसीडी का या सिविक एजेंसीज का उन बिल्डिंगों पे नहीं है। होता यह है कि जब बिल्डिंग बननी शुरू होती है तो कुछ ब्लैकमेलर उनके खिलाफ कंप्लेंट कर देते हैं, वो बिल्डिंग बुक कर देते हैं। जब वो रजिस्ट्रार की बिल्डिंग जाती है तो बिल्डिंग की रजिस्ट्री हो जाती है 10-25 हज़ार रुपये देके। जब हमारा दुकानदार उसको खरीद चुका होता है, उसे पता नहीं होता है बिल्डिंग बुक हो गई है, क्या चक्कर है, लेकिन जब वो खरीद चुका होता है तब उसे पता लगता है तो बिल्डिंग बुक है। ये एमसीडी वाले भी आ जाते हैं पैसे लेने के लिए, उससे दिल्ली पुलिस वाले भी आ जाते हैं, और जितनी सिविक एजेंसियाँ सब कूद पड़ती हैं कि ये बिल्डिंग आपके अनऑथराइज है। ये माफिया है। अब उस आदमी ने अपनी करोड़ की 50 लाख की दुकान ले ली, वो कहाँ जाए, किसको कहे और कौन से कुएं में कूदेगा? बिल्कुल डेड हो गया। तो सिस्टम इतना मतलब विशेष हो चुका है कि कोई आदमी कुछ ठीक करना भी चाहे ना, इतना गुच्छा हो चुका है समस्याओं का, समाधान नहीं कर सकता। इसमें सरकार को चाहिए कि हमारी रोजी रोटी, हमारे बुजुर्गों की पगड़ी बचाए और हमें केवल और केवल रोजगार करने दे। आप राजनीति करो, आप राजा लोग हैं, आप अपना राज चलाइए, हम मजदूर आदमी हैं, हमें बच्चों को रोटी खिलाने दीजिए, और हमसे व्यापार से जितना आर्थिक तंत्र टैक्स आता है वो टैक्स कीजिए और देश का डेवलपमेंट कीजिए। यही हमारा और आपका काम। सर अपना परिचय दीजिए। मैं दीपक मित्तल, कोषाध्यक्ष फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन। सर सदर बाजार में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं? सदर बाजार जो है वो समस्याओं का अंबार है, और यहाँ एक समस्या नहीं है, अनेक समस्या है। पानी के जल भराव की समस्या यहाँ पर है, सफाई की समस्या यहाँ पर है, यूरिनल्स की समस्या यहाँ पर है, अतिक्रमण की समस्या यहाँ पर है, जाम की भयंकर जाम की समस्या यहाँ पर है। यहाँ पर अनेक समस्या हैं, एक कोई समस्या हो तो आपको बताऊँ। सर जाम की समस्या है यहाँ, कोई तो आपको ट्रैफिक पुलिस वाला देखने को मिला है? कोई बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। बैटरी रिक्शा वाले हैं, जितने भी हमारे यहाँ के चौराहे हैं उनको घेर के खड़े हो जाते हैं, किसी को निकलने नहीं देते हैं। भगवान जाने जानबूझ के जाम लगवाते हैं क्या है, और कोई पुलिस वाला उनको हटाने के लिए नहीं आता, कोई उनको भगाने के लिए नहीं आता। क्या कारण है कि ट्रैफिक इलेक्ट्रिक जो ई रिक्शा है जो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, इनको रोकथाम के लिए कुछ कर नहीं रहा है, कोई पुलिस नहीं कर रही, क्या कारण है? हमें तो समझ नहीं आता जी क्या कारण है। अगर हर चौराहे पर 2 पुलिसकर्मी, ट्रैफिक पुलिस वाले 2 कर्मी खड़े हो जाएं तो ये समस्या अपने आप खत्म हो सकती है। यहाँ पर हमारे को बैटरी रिक्शा के अलावा कोई और साधन ही नहीं है अंदर आने का, क्योंकि इन्होंने सब घेर रखा है। हम अपनी स्कूटी गाड़ियाँ लेकर सदर बाजार पहुँच ही नहीं सकते। तो सर एक बात बताइए कि जिस तरह से ई रिक्शा है, ई रिक्शा वाले हैं, यह काफ़ी तादाद में है और यह नशा करके भी घूमते हैं, तो इस पर आप क्या कहें? भाई साहब ये नशा करके भी घूमते हैं और ये सब चक्कू छुरियाँ अपने पास रखते हैं। जरा सा इनको इतना बोल दो कि हटा ले भाई यहाँ से, उतने में चाकू निकालने को तैयार हो जाते हैं। तो इस चीज़ की कंप्लेंट आपने पुलिस में की? कंप्लेंट पुलिस में हजारों दफ़ा, लिखित में भी, ओरली भी हजारों दफ़ा कंप्लेंटें की हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है। हमने सुझाव भी दिया था कि जिस जगह पर जैसे 100 रिक्शा की ज़रूरत है
और वहाँ पे 500 रिक्शा हैं, तो उनको टोकन नंबर बांट के 100 रिक्शा वहाँ पे कर दो, अपने आप हल हो जाएगा, आपको खड़े होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। मतलब यहाँ किसी तरह का कोई साधन नहीं है, कोई किसी तरह कोई टोकन वगैरह नहीं है, किसी कोई सिस्टम कुछ सिस्टम नहीं है जी, जो मर्जी रिक्शा खरीदे। केजरीवाल सरकार ने पिछले दिनों तो इतनी फ्री रिक्शाएं बांटी हैं, वो सब सड़कों पे आ गई हैं और जाम लगा रही हैं। और कुछ ई रिक्शा किराए पे भी मिलते हैं। किराए पे मिलते हैं जी, ई रिक्शा किराए पे मिलते हैं। 200 रुपये कितना किराया रोज का है मेरे को तो पता नहीं है पूरा, पर 200 रुपये दो रिक्शा निकाल लो, सारा दिन उसमें गंद फैलाओगे। आप प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? प्रशासन से उम्मीद हमारी खत्म हो चुकी है। वैसे उम्मीद तो यही है कि कुछ ना कुछ सदर बाजार का कोई हल निकाला जाए। जो अनेक समस्याओं का अंबार यहाँ पर है, उसमें से जो समस्या हल हो सकती है फिलहाल वो तो की जाए, पर कोई सुनने वाला नहीं है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।